पहना है गमछा सफेद, ना ही करूंगा कोई झूठ और फरेब। सुबह एक जज अहमदाबाद के ऑर्डर पास करते हैं अदानी जी के खिलाफ, शाम को ही उनका हो जाता है ट्रांसफर। इस पे मुझे बीजेपी का एक सिंपल सा आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आइए जल्दी आइए। कौन पूछना चाह रहा था यहाँ से? मेरा सवाल आपसे है। कौन वाले से? भाटी जी से। हाँ जी। आपने अभी बोला कि 5 स्टार होटल में उन्हें बंधक बना लिया। कैसे 5 स्टार होटल में कौन बंधक बन रहा है? 5 स्टार में कौन? इधर से आइए, आइए जल्दी आइए। सर मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि जिनके हॉस्पिटल्स में रेप हो जाता है वो मोदी जी को टक्कर देने लायक नहीं है, विच इज वेरी ट्रू एंड आई क्लियरली सपोर्ट इट। लेकिन क्या जिनके एमएलए रेप कर लेते हैं फिर उनको रहना ठीक है? उनका रहना ठीक है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि मोदी जी के बाद नेक्स्ट लाइन में कौन, और क्या हर शो को मोदी जी का नाम देने से युवाओं के बीच एक डिजिटल फैटिग नहीं होगा कि कोई भी अगर नया स्कीम आ रहा है या फिर कोई भी बहस का प्लेटफॉर्म उसका नाम मोदी दे दिया जाएगा? जल्दी से कहा। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आखिरकार आप ममता जी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एक ऐसी नारी जो कि कहती है कि स्त्रियों को घर से बाहर रात को नहीं निकलना चाहिए और अगर रेप हो जाता है तो फिर उनकी गलती है ना। ठीक है, हर राज्य में वही कहानी है, सब एक दूसरे पर सिर्फ दोष मढ़ते हैं। जब इनसे जवाबदेही इस पर मांगे तो बोला कोई जज का कोई सवाल इन दोनों से? ताऊ पूछो पूछो। मैं देख रहा हूं कि भंडारी जी और उनकी टीम और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जलवा है, वो है, पर पंचायत तक, पार्लियामेंट तक तो ठीक है। ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, आप तो उस पर खुश हो रहे हैं। संजय जी। जो बात पहले भी निकल के आई कि बार बार ये हो रहा है कि बीजेपी को घर हराना है तो सबको साथ आना होगा, और कई लीडर ने यहाँ पर, स्पीकर्स ने ये ममता बनर्जी का जिक्र किया, तो पार्टियां तो साथ आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व की बात अगर होती है, क्योंकि जनता पूछती है कि लीडर कौन है, 3-4 लोगों ने ममता बनर्जी का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि इस पे आपकी सहमति बन जाएगी कि अगले आने वाले चुनाव, लोकसभा का जब चुनाव हो तो वही नेता होंगे? तो उस पे लीडरशिप पे क्या अप्रोच है अपोजिशन का? रशीद जी। अब विपक्ष का जो एक सकारात्मक रोल होता है उसका क्यों अभाव हमें नजर आता है? तमाम, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या पार्लियामेंट में हो, तो विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव रोल क्यों नहीं कर रहा? विपक्ष वाला एक सवाल मैं पूछ लेता हूं इनसे। आपने कहा कि दलदल में पैर, दलदल है पर पैर जमाए हुए हैं, निकलने का इरादा क्यों नहीं करते आप? ठीक है, अभी टाइम सेट करते हैं। पहले चूंकि आप ही ने शुरू किया था तो आप ही जवाब देना शुरू कीजिए। रिबटल राउंड का जो छात्रों के भी सवाल थे उन सब पर जवाब देने का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। अभय दुबे जी अब। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है मोदी जी ने प्रजातंत्र की हार की बुनियाद पर, हराकर युवाओं के रोजगार के अवसर, किसानों की आमदनी और इन सैनिकों की जिंदगियां, भारत को की हर मोर्चे पर हार तय की है और खुद के राजनीतिक दल की जीत तय की है। मेरे हाथ में ये दस्तावेज है। अजीत पवार को जुलाई 2021 में ईडी ने नोटिस दिया, कहा सुनेत्रा पवार और अजीत पवार एक बैंक के स्कैम में शामिल है। जानते हैं क्या हुआ उस मुकदमे का? जब चार्जशीट फाइल की तो दोनों डायरेक्टर्स का नाम ड्रॉप कर दिया। जितनी जहां सरकार इन्होंने बनाई, ये तो एक तो सत्ता की चाशनी से के फेविकोल से चिपके हुए लोग हैं और एक वो लोग हैं जो भयवश इनके साथ आ गए। प्रांत दर प्रांत सारे प्रांतों में इन्होंने सरकारें प्रतिपक्ष की गिराई और अब खरीद फरोख्त करने में पर आमादा हैं। मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में इन्होंने प्रदीप सरदेसाई पर मुकदमा नहीं किया? क्या हसन मुश्रीफ क्या रेड नहीं डाली? क्या वेस्ट बंगाल में मुकुल भाग नहीं किया? क्या शुभेंदु अधिकारी क्या छापे नहीं मारे? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा का कहा लुई बर्जर केस का समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए। रिबटल राउंड में अभय दुबे जी ने अपना जवाब दे दिया। सारे सवालों का जवाब देने का आपका समय, प्रदीप भंडारी जी, शुरू होता है अब। हम विकास करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले पंचायत हो या लोकसभा हो, हमारे विकास करने वाले नेता है जिनके साथ में लोकल लेवल से लेके स्टेट लेवल तक बाकी सब नेता ऐड करते हैं। आज आप देखिए, जब बीएमसी के इलेक्शंस के कल नतीजे आए, देवेंद्र फडणवीस जी साथ में थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप नीचे काउंसलर चाहिए, काउंसलर्स अपनी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, योगी आदित्यनाथ जी है। तो हर जगह हमारे नेता है। पर हां, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले पंचायत हो या लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता मानती है कि उन्होंने विकास किया है। आप गूगल करिए, भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कर्ज पे है, चौथी सबसे बड़ी बन चुका है। सबसे ज्यादा भागीदार
बेरोजगारी युवा है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के बिना वाले युवाओं को राजनीति में बीजेपी ला रही है। नितिन नवीन जी का कोई परिवार में नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। बात रही केस की, सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर या हाई कोर्ट के ट्रांसफर सरकार नहीं करती, कोर्ट करता है, सब जुडिस मामला है। पॉइंट नंबर 3 की बात कही, ममता बनर्जी, बताइए एक मुर्शिदाबाद से हिंदू को इसलिए पलायन करना पड़ता है क्योंकि वो हिंदू है। ये दिनाजपुर के अंदर बीडीओ ऑफिस को मार दिया जाता है क्योंकि वहां पे सही तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा, जबरदस्त। रिबटल राउंड में कुछ पूछना है, कोई काउंटर क्वेश्चन? दोनों उतावले हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए। काउंटर क्वेश्चन नहीं है, एक है कि लगभग आपकी जो मेजोरिटी है वो मानती है कि ममता बनर्जी अब फेस हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि ममता बनर्जी ही ऑल्टरनेटिव बनेगी? कैसी बात पूछ रहे हैं? बंगाल में खुद ही मतलब ये राहुल जी को नकार के और ममता जी का नाम ले लेंगे? देखिए, राहुल जी आत्मकेंद्रित नेता नहीं है, वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास हाँ, रखते हैं। तभी एक परिवार साथ में रहा है। वो मोदी जी की तरह आत्मकेंद्रित नहीं है। बताइए, कांग्रेस के शुरुआत से पूछना लेकर चाहता हूं, इन्होंने कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अरे 140वें स्थान पर है पर कैपिटा जीडीपी में। हिंदुस्तान एकमात्र देश है जिसके 1% लोगों के पास 40% देश के संसाधन पहुंचा रहे। कौन पहुंचा रहा है? विरल आचार्य लिख रहे हैं कि हैंडफुल ऑफ पीपुल, 5 कंपनियों ने ऐसी मोनोपोली स्टैब्लिश की है कि हमारा एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। चीन के साथ गलबैयां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में बुला रही, जिसके कारण हमारे सैनिकों की शहादत हुई। चीन ने पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के समय हो गया सर। राउंड में उनको भी बोलने दीजिए। छोटा सा जवाब, कोई सवाल बीजेपी से? बीजेपी से तो पूछिए। प्रदीप जी, आपकी पूरी पार्टी की राजनीति पूरी नरेंद्र मोदी की इर्द गिर्द ही होती है, चाहे वो उन्हीं पंचायत पर शुरू, उन्हीं पे पार्लियामेंट। खत्म, उन्हीं तो पे शुरू, उन्हीं पे ये खत्म। तो एक लोकतंत्र या जो भाजपा संघ परिवार का पीढ़ी सोचती व्यक्तिवाद के खिलाफ थे, लेकिन अब तो व्यक्ति पूजा हो रही है, विकास की पूजा हो रही है। और जब हमारा कप्तान जो है वो सबसे ज्यादा रन बना रहा है तो हमें इस पे गर्व है। पर साथ में जरा देवेंद्र फडणवीस भी देखिए, योगी आदित्यनाथ भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए, हर ग्राउंड पे काउंसलर को भी देखिए। हम हर नए नेता पैदा करते हैं। पर यह बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्रॉस जो है जनता उनको चाहती है और चाहती रहेगी। पॉइंट नंबर 2, अरे भैया इतना काहे टेंशन में लो, सुनो ये बरनौल ले लो, क्योंकि कांग्रेसी आज बेरोजगार है इसीलिए इनको देश नहीं दिख रहा है। ये रहा आईएमएफ की स्पोक्सपर्सन है, कहती है कि भारत 2025 और 6 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा रहा है। पर राहुल गांधी बेरोजगार है तो इनको देश से दिक्कत होगी। अरे ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हो, जो पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में बैटिंग करे वो क्या बात करेगा? जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए वो क्या बात करेगा? समय समाप्त हुआ, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। आइए दुबे जी, आइए, एकदम फिल्मी स्टाइल में चलना है दुबे जी। आइए दुबे जी, आइए। मिश्रा जी आप भी आइए। अभी से आप लोग बहसबाजी तय कर रहे हैं क्या? कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है? मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, आज मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। नए नतीजे आए हैं तो भाई जोश तो जरा ज्यादा है। इसी के लिए हम लोग भी कंसल्टेशन दुबे जी भी ऐसे चल रहे हैं आज। देखिए, विषय है नियत नेतृत्व नेता। समय तय करूं या समय से परे? आप कहिएगा तो हम शुरू हो जाते हैं। आपका 1 मिनट का समय। सत्य प्रकाश मिश्रा जी शुरू हो रहा है। देखिए, विषय है नियत नेतृत्व और नेता का। जब मोदी जी 11 साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले क्या वो जो दुबे जी कह रहे थे किसान क्या फ्लाइट पे यात्रा कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। किसान को सम्मान निधि किसने दिया? कौन योजना लेकर के आया? जनधन खाता से लेकर के 80 करोड़ तक को राशन देने की योजना कौन लेकर के आया? महिलाओं को आरक्षण देने का बहुत दिन से चल रहा था, उसको पारित किसने किया? और अगर आप एक ध्यान से देखिए, इस देश के जितने भी युवा थे उनके लिए तरह तरह के फाइनेंशियल स्कीम्स को कौन लेकर आया? क्या मनमोहन सिंह के जमाने में स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई सुना था क्या? तो जो नेता लेकर के आएगा, जो एड्रेस करेगा मुद्दों को, नेतृत्व वहीं से पैदा होगा और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। इससे अगर उनको पेट में दर्द होता है तो हमें खुशी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेता क्या कर रहे हैं शुरू से? मोदी तेरी कब्र खोदेगी। बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री की आप कब्र खोदने की बात करते हैं? आपकी रैली होती है, आपका कार्यकर्ता कब्र खोदने पे चला जाता है। अरे हम समझते हैं कि इस देश को सींचने की बात करते हैं आप, तो आपका नेता बनता। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। हाई वोल्टेज है, यहां तक तापमान बढ़ रहा है एकदम, जहां तक मैं खड़ी हूं। दुबे जी, क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं? मतलब मुस्कुरा के आज इन्होंने ना एकदम गजब कर दिया है। रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। पंचायत से दिल्ली की गद्दी तक, मतलब प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक, प्रधानमंत्री जी का जलवा है, नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, ऐसा एक भ्रम हो गया है भाजपाइयों को। आप सोचिए कि 2014 में आप आए थे ये कहकर कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा,
लोगों ने उम्मीद से ज्यादा 275 से ज्यादा सीटें आपको दी। 5 साल आपका देखा, फिर 2019 में आए, फिर 275 के ऊपर आपको सीटें मिली, लेकिन 2024 आते आते आपके विकास के रथ के दोनों पहिए पंचर हो गए और 240 पर आप रुक गए। इसका मतलब पंचायत से प्रधानमंत्री जी के जलवे का जो भ्रम है वो टूट गया। अभी हमारी एक बिटिया ने कहा कि सर या भैया आप ममता बनर्जी जी को समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरे ममता दीदी तो माँ दुर्गा और माँ काली की उपासक हैं। उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव सेट कर रही है भाजपा कि ये हिंदुत्व का विरोध करती हैं, उनसे बढ़िया हिंदुत्ववादी नेता इस देश में मोदी जी के टक्कर देने वाला और कोई है नहीं। इसके लिए ममता दीदी का समय समाप्त हुआ, ताली बजा दीजिए। कुछ दिन पहले तक दुबे जी राहुल गांधी की भी ऐसी ही तारीफ कर रहे थे और जैसे महानगर पालिका में हारे हैं दुबे जी को कोसने लगे हैं। लेकिन चलिए, नहीं कोस रहे हैं। दुबे ब्रांड है, दोनों दुबे ब्रांड है। बच्ची के सवाल का जवाब देना। कोई सवाल इन दोनों से? मिश्रा जी, नरेंद्र मोदी जी में इतने गुण हैं, इसका इल्हाम आपको कब हुआ? क्योंकि 2 बार तो आप उनका साथ छोड़ के गए। राजनीतिक परिस्थितियों में कई निर्णय होते हैं, वो बिहार का विषय था और हम कई बार साथ जुड़कर आए और हम एनडीए के सबसे पुराने साथी हैं और अटूट बंधन है हमारा, साथ चलेंगे। बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। मुझे एक बच्ची के सवाल याद आ रहा है बलात्कार पर। एमएलए, बिल्कुल कोई भी हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, अगर रेपिस्ट है और अदालत ने निर्णय कर चुकी है वो जेल में रहेगा, वो तब तक पद पर नहीं रह सकता जब तक उस पर आरोप तय है। एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी दुर्गा बता रहे थे, देवी बता रहे थे, जिस हॉस्पिटल में रेप हुआ शुरुआत में उनकी तमाम पुलिस व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तक, कपिल सिब्बल जी, वो सब छिपाने में लग गए कि आखिर हुआ क्या था, जबकि सच्चाई जानना था। अरे ऐसी दुर्गा का रेप हो गया, दुर्गा चुपचाप रही। अरे दुर्गा को तो अट्ठास करना चाहिए था, रेपिस्ट को सजा दे करके कुचल देना चाहिए था। दुर्गा और काली का उपासक बताया हूं, उनको दुर्गा नहीं बताया। दुर्गा मत बताइए। अरे सुनने फाइल रेड में फाइल लेकर के भागने वाली को दुर्गा मत बताइए। 7 से ज्यादा स्कैम हो चुके हैं, स्कैम करने वाली को दुर्गा बताकर आप गजनी कब से हो गए? अपमान मत करिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अरे मैं उनको दुर्गा का उपासक मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। आप लोग दो मुंहे बहुत हैं, ये बात सही है। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैंने तो दुर्गा का उपासक बोला था, उनको दुर्गा नहीं बोला। भी बोला था, सब बोला था। नहीं मैंने नहीं, अभय जी ने नहीं, वो किसी और ने बोला था। अभय जी ने बोला। नहीं अच्छा एक बात बताओ, मतलब सामने में कंफ्यूज कर दे रहे हैं। नहीं एक मिनट, उन्होंने भाटी साहब ने कहा था, देख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था क्या? 10 सेकंड में आप भूल जाओगे सब चीज? तो युवाओं, मेरे साथियों, इनके भ्रम के जाल में मत फंसो। ये क्या कहते हैं मालूम है? ये तो वही कहते हैं कि वही फिर से कहना पड़ेगा कि देखो मिश्रा जी, वो काम ना करो और हमारे राम भगवान का नाम बदनाम ना करो, मत करो। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर आइए। भाटी जी जल्दी से आ जाइए, वाजपेयी जी जल्दी से आ जाइए। आखिरी 2 वक्ता वाजपेयी जी, इस विषय पर रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, जहां तक मोदी जी को पंचायत से जोड़ा गया, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी को गांव का आदमी भी लाइक करता है, शहर का भी करता है, मिडिल क्लास भी करता है। और खाली मोदी जी का योगदान नहीं है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, एनडीए अलायंस है, सारी पार्टियां मिलकर काम करती हैं। चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे मैनिफेस्टो जारी करना हो या कोई पॉलिसी डिसीजन हो, उसके बाद ये नतीजे आया करते हैं। कैडर है सारी पार्टियों का, जनता को जाके लुभाते हैं, तब जाके ये नतीजे आया करते हैं। इन्होंने तय किया कि हम एक हो जाएंगे, नहीं हो पाए, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि उसका जो वोट चला गया था, वीपी सिंह ने डेंट मार दिया था 89 में, वो वापस कैसे आए? क्योंकि वो वोट रीजनल पार्टीज के पास है। तो क्लैश है कांग्रेस एंड रीजनल पार्टी, और यही अभी महाराष्ट्र में हुआ। कांग्रेस अलग लड़ी, बाकी लोग अलग लड़े, और उसका नतीजा क्या आया? इसीलिए मोदी जी को हराने वाला नामुमकिन है, असंभव है, और कोई है नहीं। समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आखिरी वक्ता इधर से भाटी जी, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। नहीं, आप बार बार प्रशंसा तो कर रहे हो और उसका श्रेय मोदी जी को दे रहे हो कि महाराष्ट्र में हम स्थानीय निकाय जीते हैं, लेकिन आप कैसे कैसे जीतते हो ये भी तो देश देख रहा है। चंडीगढ़ में सबने देखा था जब रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर में निशान बना बना के बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करता तो आपने बेईमानी कर ली थी।
महाराष्ट्र में भी 66 प्रत्याशी आपने निर्विरोध चुनवा लिए और वो सारे के सारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो ये जो धांधली कर करके अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है और आपको अपने नेतृत्व पे इतना भरोसा है तो आपको धांधली करने की जरूरत क्या पड़ती है? बिहार में आपने मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर किए। आप रिश्वत दे दे के चुनाव जीत रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आपने पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर दिया है। और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहाँ दावा कर रहे थे कि बदलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जो पलटने में माहिर है, जिसे चाचा पलटू ही कहता है पूरा देश। पता नहीं कब पलट जाए, जो 10 बार पलट चुके हैं। और जो कहते थे मोदी के हाथ खून से सने हुए हैं और मोदी जी कहते थे इसका डीएनए खराब है। समाप्त हो गया, जबरदस्त।